Let's take this question. Figure shows a charge Q placed at the center of an open face of a cylinder. एक सिलेंडर है, इसका जो वाला फेस ओपन है उस फेस के सेंटर पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है और इसका दूसरा वाला फेस क्लोज्ड है. A second charge small q is placed at one of the position A, B, C, D, out of which position A and D are lying on a straight line parallel to open face. ठीक है, A और D इसके पैरेलल यहाँ पर हैं और बाकी B और C इस तरह से हैं. एक चार्ज Q को हम A, B, C, D चारों में से किसी भी पोजीशन पर रख रहे हैं. In which position of the second charge the flux of the electric field through the cylinder remains unchanged. तो इस कैपिटल Q के कारण जो भी फ्लक्स आ रहा था वो तो आएगा ही, उससे तो कोई मतलब नहीं है. बस जो स्मॉल q को अगर हम इन चारों पर कहीं रख रहे हैं उसके कारण कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आना चाहिए. मतलब इस स्मॉल q के कारण नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? जीरो. q के कारण नेट फ्लक्स होना चाहिए जीरो. नेट फ्लक्स जीरो तभी होगा जब इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स आपस में बराबर हो जाए. Q2 स्मॉल q और इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स तभी बराबर होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करती हुई बाहर निकले. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके सरफेस के अंदर भी एंटर कर रहे हों और बाहर भी एग्जिट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ पर है Q, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं. एक केस ऐसा भी हो सकता है इस तरह का. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस करके तो अंदर आ रहे हैं, मतलब इनपुट फ्लक्स कुछ हो जाएगा. बट यहाँ पर तो कुछ सरफेस है ही नहीं, ये क्लोज तो है नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा इस केस में. इसी तरह से B के कारण भी नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा. बाकी और केस अगर हम देखते हैं, मान लीजिए D पर कोई चार्ज रखा हुआ है और इससे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे एक जगह एंटर कर रही होगी और एक जगह एग्जिट कर रही होगी. तो D पर अगर हम चार्ज Q को रखते हैं तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो. इसी तरह A पर अगर रखेंगे तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो. तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अगर हम स्मॉल q को A या D किसी पर भी रखते हैं तो नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. तो अपना आंसर इस ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन A एंड D. ऑप्शन A एंड D. ठीक है बेटा, चलिए.